हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, मसल्स या मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा अभी तक जो हम लोगों ने बातें किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ थे वहाँ पर, चाहे वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करिए आप, चाहे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की बात कीजिए, चाहे स्केलेटल टिश्यूज़ की बात कीजिए। तो वहाँ पे सारे डिफरेंट तरीके के टिश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद एक हमारा और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिकली अगर देखें मेजर कैटेगरी में दो तरीके के टिश्यूज़ को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हमारा जो था वो कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे टिश्यूज़ होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनका रोल क्या होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकी ओरिजिन से। तो ओरिजिन आप लोग देखोगे यहाँ पर जो आपका ये जो टिश्यू है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, इसका ओरिजिन कैसा है? तो ओरिजिन इसका कैसा होगा, मीजोडर्मली। कैसा होगा, मीजोडर्मली। मीजोडर्मली का मतलब क्या है, ये जो टिश्यूज होंगे वो किससे बनेंगे, दे फॉर्म बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या था, दैट इज द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर विच फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और द ऑर्गन्स इन द बॉडी। ओके। तो मीजोडर्मली डिराइव टिश्यूज जो होंगे ये मस्कुलर टिश्यूज होंगे। ठीक है। और इससे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू भी देख रहे थे, वो भी कैसे डिराइव हो रहे थे, मीजोडर्मली ही डिराइव्ड हो रहे थे। क्लियर है। अब बेटा देखोगे यहाँ पर मीजोडर्मली में मस्कुलर टिश्यूज तो ज़्यादातर कैसे मीजोडर्मली हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज भी हैं जहाँ पर क्या हमको देखने को मिलेगा, एक तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसको हम लोग बोलते हैं मायोएपिथेलियम। ठीक है। मायोएपिथेलियम मतलब यहाँ पर क्या था, मसल्स और एपिथेलियम का कनेक्टिविटी था। ठीक है। तो ये अगर टिश्यूज देखें हम लोग तो ये टिश्यूज जो थे वो कैसे थे, एक्टोडर्मली डिराइव थे। कैसे डिराइव थे, एक्टोडर्मली डिराइव थे। अब मायो जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं उनमें कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं, तो याद रखो आप लोग, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड के अलावा बेटा यहां पर सैलावरी ग्लैंड, और सैलावरी ग्लैंड के अलावा अगर हम बात करें यहां पर स्वेट ग्लैंड। ठीक है। तो तीन ग्लैंड ऐसी हैं ये जिनको हम लोग बोल सकते हैं दे आर ओरिजिनेटेड बेसिकली फ्रॉम द एक्टोडर्मल ओरिजिन एंड दैट इज द मायोएपिथेलियम। यानी कि यहाँ पे मसल्स के साथ साथ में एपिथेलियल सेल्स का भी जो है प्रेजेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये अलग अलग तरीके के जो है टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे हमें मायो एपिथेलियल के केस में, और मस्कुलर टिश्यूज़ जो है यहाँ पर भी कई अलग तरीके के टाइप्स होंगे टिश्यूज़ के। तो उनको हमको ब्रॉड स्टडी यहाँ पर नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल वे में समझना है कि कहाँ कहाँ पे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या रोल होते हैं। ठीक है। बाकी डिटेल्ड स्टडी जो बेटा है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। ठीक है। तो मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली क्या डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं और कहाँ कहाँ पर उनका पोजीशंस है। तो बेसिक प्राइमरी चीज़ें यहाँ पर ही हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो बेसिक प्राइमरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइप ऑफ टिश्यूज़ का है ना, स्पेशली फॉर द मस्कुलर टिश्यूज़। तो टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ में हम लोग देखेंगे स्केलेटल जो है मसल्स होंगी, दूसरी स्मूथ मसल्स और तीसरी कार्डियक मसल्स। तो तीन तरीके की मसल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर। तो टाइप्स में बेटा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, टाइप्स में क्या क्या हो जाएगा। पहला अगर बेसिकली हम लोग देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्केलेटल मसल्स टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल्स टिश्यू। तो स्केलेटल मसल टिश्यू के अलावा इसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स, या इसको बेटा हम लोग स्ट्रेटेड के अलावा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है। तो तीन नाम है बेसिकली
और तीनों एक ही मसल्स हैं, तो इनको याद रखना आप लोग, ठीक है। किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, इसके बाद में हम मूव करेंगे, जो दूसरा हमारा टाइप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। और थर्ड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत, बाहर से कैसे दिखते हैं वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज़ की। तो आइए बेटा, पहला जो हमारा टाइप था उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। वो कौन सा था, स्केलेटल मसल टिश्यू। तो यहाँ पर पहला हेडिंग हम लोग डाल लेंगे स्केलेटल मसल्स टिश्यू, या इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेटेड मसल्स। या बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेड मसल्स के बाद में स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, एक ही नाम है, कोई भी नाम आप बोल सकते हो। तो इनका कुछ स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसके केस में जो स्पेसिफिक बातें हैं उनको हम लोग लिख लेंगे, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है और सिंपल बातें ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिस्कस नहीं करना है, वो हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा, अपकमिंग चैप्टर में फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसके बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है मैंने, किसका, स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ हल्के हल्के बैंड्स होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे लाइट बैंड। तो ये वाला जो स्पेस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द लाइट बैंड। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सारा डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जो फिजियोलॉजी का होगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा लाइट बैंड, ठीक है। लाइट बैंड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद में, राइट बैंड के बाद में डार्क बैंड। ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कैसे हैं, डार्क बैंड के हैं, ठीक है। और डार्क बैंड को हम लोग बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। तो ए से इसको डिनोट करते हैं या ए बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। लाइट बैंड को क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लाइट बैंड आई होता है और डार्क बैंड क्या होता है, ए होता है, क्लियर है, इतनी बातें। दूसरा हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है। तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, किसका, स्केलेटल मसल्स टिश्यू का। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं लिम्स में, बॉडी वॉल में, और टंग, फेरिंग्स, और बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस, और जो है बहुत सारा जो है टिश्यूज़ जो होता है वो कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स टिश्यूज़ होता है, जो बॉडी में क्या करता है, एक तरीके से हमको देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या बहुत डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को करवाता है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशंस को हम लोग डिफाइन करेंगे और उस पोजीशंस को हम लोग लिख लेंगे। तो हमने बोला सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अबंडेंट इन अमाउंट लिम्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिम्स यानी कि फोर लिम्स, हैंड लिम्स, चाहे आर्म्स की बात करें चाहे लेग्स की बात करें। उसके अलावा बॉडी वॉल हमें पता है, बॉडी वॉल कौन सा स्ट्रक्चर था, हमने याद करो डिस्कस किया था, हमने बोला था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं, है ना। और जो इसके अंदर इंटेस्टाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बॉडी वॉल वाला स्ट्रक्चर होगा ये भी कौन सा होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, जो है आपका स्केलेटल टिश्यू प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, इसके अलावा हम लोग देखेंगे टंग के अलावा
बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस, वहां पर भी हमें कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा, आपका स्केलेटल टिश्यू देखने को मिलेगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे फायरिंग्स, और फायरिंग्स के बाद में बेटा हम लोग देखेंगे वहां पर फायरिंग्स के बाद में क्या होगा, आपका जो है कुछ और रीजन्स होंगे जो अबंडेंटली हम लोग देखेंगे, जहां पर क्या होगा, स्केलेटल टिश्यूज प्रेजेंट होगा। तो स्पेशली जो ये टिश्यू था वो कहां पर था, बोन्स के पास में प्रेजेंट था, जो बोन्स थी उनके ऊपर प्रेजेंट था, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, या जो है मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, या लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था डिफरेंट ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके केस में क्या हो जाती थी, दे कंट्रोल अकॉर्डिंग टू विल। ठीक है, यानी कि अगर हमारा विल है, यानी हमारी इच्छा है अगर, तो वहां पर क्या होगा, ये टिश्यू, जैसे हमने मान लो हमारा मन है लिखने का तो हम लिख रहे हैं, तो ये स्केलेटल टिश्यूज का ही काम है, या स्केलेटल मसल्स का ही काम है कि हम जो हमारा मन हो जा रहा है हम वो कर पा रहे हैं। हमारा चलने का मन है तो हम इजीली चल पा रहे हैं, किसकी वजह से, इस स्केलेटल टिश्यू की वजह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इसके केस में, ये जो टिश्यूज हैं, स्केलेटल टिश्यूज हैं या स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स जो होंगी वो अटैच होंगी, दे आर अटैच्ड विद द, किससे अटैच होंगी, किसके साथ में, विद द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है, जो हमारा एंडोस्केलेटल पार्ट है, जो किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। तो जो बोन का एंडोस्केलेटल पार्ट बना हुआ है उससे जो अटैच है वो कौन सा टिश्यू है, दैट इज द स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल मसल्स टिश्यू। ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या होंगी, इनकी जो सेल्स होंगी वो आप देख रहे हो ये कैसी हैं, इलोंगेटेड है। कैसी हैं, इलोंगेटेड है। ठीक है। और इलोंगेटेड होने के साथ साथ में एक बात और आपको याद रखना है जो बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यहां पर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, सिंसिशियल होंगी। सिंसिशियल का मतलब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक सेल के पास कितने, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिंसिशियल। ठीक है। सिंसिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बेसिकली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल न्यूक्लियाई, यानी कि मल्टीपल अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वहां पर प्रेजेंट हैं, यानी कि वहां पर क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो गया है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द सिंसिशियल। ठीक है, सॉरी, सिंसिशियल। ठीक है, SYNCYTIL। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द सिंसिशियल। ठीक है। सिंसिशियल न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पर, मल्टी सिंसिशियल का अगर फुल यहाँ पर लिख लो आप, टर्मिनोलॉजी में अगर यूज करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात, इनकी जो ये लेमा होती है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है। तो मसल्स में, अब क्वेश्चन आपके लिए मैं एक दे रहा हूं कि मसल्स में जो सार्कोलेमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलेंगे उसको, ये एक स्पेसिफिक नाम है सार्कोलेमा, किसके केस में, आपका स्केलेटल मसल्स के केस में, लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है, बहुत कॉमन, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका, स्केलेटल मसल्स टिश्यू का, और ये सारी बातें मैंने जहाँ जहाँ पर वो टिश्यूज डिफरेंट तरीके के प्रेजेंट हैं वो सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आगे हम मूव करेंगे इसके बाद में, स्केलेटल मसल्स टिश्यू के बाद में जो हमारा दूसरा टिश्यू है वो कौन सा है, स्मूथ मसल्स टिश्यू। ओके, तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अब दूसरा जो हमारा टिश्यू है वो कौन सा है, दैट इज द स्मूथ मसल्स टिश्यू। तो स्मूथ मसल्स टिश्यूज के केस में अगर बात करें हम लोग, तो स्मूथ मसल्स टिश्यूज का दूसरा नाम भी था, वो कौन सा था, इट इज द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, और क्या बोलेंगे इसको, नॉन
स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू, ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, या जो बैंड्स देख रहे थे हम लोग उस तरीके की कुछ ऊपर से हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होंगी वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं इनके पोजीशन से ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है कि ये टिश्यूज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस की बात करेंगे, वहाँ पर कैसी होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। एंटीरियर में हम लोग देख रहे थे वहाँ पे कौन सी थी, स्केलेटल टिश्यूज़ थे। लेकिन जब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस की बात करने की, पीछे का रीजन जो था इसोफेगस का, एंटीरियर का छोड़ दो, आगे का, पीछे का जो रीजन था उसको हम लोग क्या बोले थे, रेता स्मूथ मसल्स। उसके बाद स्टमक में देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, लंग्स में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, यूरिनरी ब्लैडर में, और जो है आपका ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ आई, है ना, डर्मिस ऑफ स्किन। और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपका, इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर, हेयर में होता है इरेक्टर पिलाई मसल्स, नीचे रूट के टाइप, रूट की जगह पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो होगा ये कभी भी जो है स्केलेटल सिस्टम को कवर नहीं करेगा। दैट मीन्स ये बिल्कुल टोटली अलग है, या विसरल ऑर्गन्स के पास ज़्यादातर जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं, स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। जबकि हम लोग स्केलेटल टिश्यू में देख रहे थे वो सारे टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट थे, वो बेसिकली प्रेजेंट थे हमारा जो एंडोस्केलेटल था, जो बोनी एंडोस्केलेटल था, उसके ऊपर वो क्या थे, कोटेड थे। लेकिन ये कहाँ पर हैं, ये विसरल ऑर्गन्स में हैं, जहाँ तक हम लोगों ने अभी कुछ एग्जाम्पल्स बात किए उनके बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, इनका भी शेप जो होगा वो कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, लेकिन कैसा होगा, स्पिंडल शेप का होगा। इनका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, स्पिंडल शेप का होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक सेल में, वहां पर कैसा था, मल्टी न्यूक्लियस था स्केलेटल मसल्स के केस में। क्लियर, इतनी बात है। दूसरी बात, वहां पर वो किससे कंट्रोल हो रहा था, विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहा था, यानी कि उसका कंट्रोल हमारी विल पे डिपेंड कर रहा था। बट लेकिन यहां पर अगर बात करो आप लोग, तो ये कंट्रोल हो रहा था एएनएस से, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि यहां पर जो कंट्रोल था वो कैसा था, इनवॉलेंट्री कंट्रोल था। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब था हमारा कोई बस नहीं है उसमें। अब आप स्टमक से बोल दो काम नहीं करना है, वो रुक जाएगा, नहीं काम करेगा। आप इंटेस्टाइन से बोल दो नहीं, जो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है उसको नहीं करना है, वो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करता, वो एक जेन्युइन प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जो ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं बॉडी के अंदर, तो वो स्मूथ मसल सेल्स में देखने को हमें मिलेंगे। क्लियर है? इसके बाद आते हैं उनके टाइप्स। टाइप्स जो होते हैं उनके दो तरीके के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने बोला था, इनका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन में हमने बोला था कि ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन पोस्टेरियर रीजन ऑफ ईसोफेगस। कहाँ प्रेजेंट होगा? ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट में। दूसरा स्टमक, मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो। स्टमक जो हमारा ये पार्ट होता है ना इंटेस्टाइन का, देखो एक बार मैं फिर से ये रिकैप किए दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से आएगा। ये वाला जो पार्ट है दैट इज द स्टमक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टमक। ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर आप ऐसे देखो इस तरीके से, तो ये आपका माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका जो एंटीरियर ईसोफेगस है, और ये यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ईसोफेगस। ठीक है, पोस्टीरियर ईसोफेगस। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टमक है ना, स्टमक हो जाएगा, पोस्टीरियर ईसोफेगस हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे क्या होगा? इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटेस्टाइन, लंग्स। ठीक है, लंग्स जो हमारा स्ट्रक्चर होता है आपको पता ही होगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे हमें। ये ट्रैकियल रीजन होता है, ये इस तरीके का, ये ऐसे लंग्स होते हैं प्रेजेंट, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हमें कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा? स्मूथ मसल टिश्यूज ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात? लंग्स के बाद में हम लोग देखेंगे यूरोजेनाइटल ट्रैक और यूरिनरी ब्लैडर।
तो यहाँ पर लिख लेंगे यूरोजेनाइटल ट्रैक, और उसके अलावा क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा है इस तरीके का, और ये क्या करता है, यहाँ पर यूरेटर आके ओपन होते हैं ऐसे किडनी के थ्रू, है ना, यहाँ पर। ठीक है, और इनसे क्या आता है आपका जो फिल्टर होता है ना, जो आपका जो है फिल्टर, जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, यूरिन जैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्ट होता है, और ये यूरेथ्रा होता है इसका, तो यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्लियर है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूरोजेनाइटल ट्रैक का मतलब क्या होता है। यूरो मतलब होता है जो एक्सक्रीटरी पार्ट हो, और जेनाइटल मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक। तो वहां पर भी स्मूथ मसल्स का अबंडेंट देखने को मिलेगा हमें। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या है, ब्लड वेसल्स जो हैं वहां पर भी ऐसा टिश्यू देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स के अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आइरिस ऑफ आई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है खूब, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, आइरिस ऑफ आई। आइरिस ऑफ आई के अलावा डर्मिस ऑफ स्किन, और डर्मिस ऑफ स्किन के बाद में बेटा देखोगे आप लोग कौन सा एक और पार्ट था, दैट इज द एरेक्टर पिलाई मसल्स। तो इसको लिख लेंगे एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर्स। ठीक है, तो एरेक्टर पिलाई मसल्स कहाँ होते हैं, हेयर के रूट में होती हैं, और वहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्मूथ टाइप ऑफ सेल्स। एरेक्टर पिलाई मसल्स के बाद में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर बहुत सारा जो है स्मूथ मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोग याद रखना, डर्मिस ऑफ स्किन, एरेक्टर पिलाई मसल्स, और जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला भी पूछते हैं, पोस्टीरियर रीजन ऑफ ईसोफेगस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर। अब हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, जो ये सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि वो कैसी हैं, इलोंगेटेड हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर है उनके, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड होने के साथ साथ कैसा स्ट्रक्चर देखेगा उनका, स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर भी वहां पर देखने को हमें मिल जाएगा। अब एक डायग्राम हम बना के इनकी बात को विराम देंगे। ठीक है, तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने बुक में, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ये जो है स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर है इनका, कुछ इस तरीके से सिंगली प्रेजेंट है, बंडल के फॉर्म में नहीं है ना। और इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और जो इनके एंड होंगे वो टैपर्ड होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, टैपर्ड होंगे। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद रखने की स्ट्रक्चर दे देते हैं कभी कभी, और आपको बताना होगा कि वहाँ पर कौन सी तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन से तरीके के मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, स्केलेटल है कि स्मूथ है कि कार्डियक। क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर बेटा और जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर सिंगल ओवल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप लोग, यहाँ पर क्या है, सिंगल ओवल न्यूक्लियस। क्लियर बेटा, ये बात भी आपको याद रखना है, सिंगल ओवल न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब इनके कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो कंट्रोलिंग मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर ये कैसे कंट्रोल होंगे, ANS के थ्रू कंट्रोल होंगे। ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इनका एक्शन कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री का मतलब बेटा क्या है कि ये हमारी विल के ऊपर काम नहीं करेंगे, इनका डिपेंडेंसी हमारे विल के ऊपर नहीं है। समझ में आई बात, यानी कि इनका जब मन होगा, जब जरूरत होगा तब ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो हमारे ऊपर नहीं डिपेंड कि हम जब चाहेंगे तब होगा। वो कब होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग देखोगे इनके कुछ टाइप्स हैं वो भी पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
तो टाइप्स में बेटा मैंने अभी बताया था क्लास स्टार्टिंग में, जब जो है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था। पहला जो था वो कैसा था, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। तो इधर लिख लेंगे हम लोग सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है। दूसरा हमारा सिंगल यूनिट के अलावा वहां पर क्या होगा, मल्टीपल यूनिट ऑफ स्मूथ मसल्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनके बस एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और कुछ उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो ये मसल्स फाइबर्स होते हैं, दे आर क्लोजली ज्वाइंट टुगेदर। ये यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली ज्वाइंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दूसरी बात, ये हमेशा जो इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। कैसे होता है, साइमल्टेनियसली होता है। दूसरी बात, ये जो है प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हमको देखने को मिलेंगे हॉरोविसरल ऑर्गन जो होते हैं वहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जीआईटी हुआ और यूरिनरी ब्लैडर हुआ, तो वहां पर कैसे होंगे, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। अब मल्टी स्मूथ मसल्स में आते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्लोजली ज्वाइंट भी नहीं होते हैं आपस में, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो जैसे एग्जांपल मैंने बताया था एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर, ठीक है, वहां प्रेजेंट होंगे, स्किन के डर्मिस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो है कहाँ पर होंगे, वहां पर सिलेरी एंड आयरिस मसल्स इन आईज, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा मल्टी यूनिट, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग बेटा, जो जो मैंने बातें किया है यहाँ पर, मैंने बोला ये कैसे रहते हैं, दे आर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपस में क्लोजली ज्वाइंट होते हैं, या ऐसे लिख लो क्लोजली ज्वाइंटेड टुगेदर, क्लोजली ज्वाइंटेड टुगेदर। ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यानी कि ये आपस में ज्वाइन नहीं करते हैं एक दूसरे को, क्लियर है। अब देखो हमने बोला कि ये क्या करते हैं, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, यहां पे हम लोग एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, बाकी सारी चीजें नहीं याद रखनी, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो आप लोग। तो यहां पर हम लोग देखेंगे हॉलो, क्या बोला हमने, हॉलो विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर, तो लिख लेंगे जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो इंटेस्टाइन है उसी की बात कर रहे हैं, जीआईटी। और उसके बाद क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे इंडिपेंडेंट या जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने बोला था ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होंगी। दूसरा कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, आयरिस ऑफ आईज, ठीक है, वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट अब हमारा जो लास्ट इसका मसल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है, इट इज़ द हार्ट टिश्यू या कार्डियक टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, या कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो बहुत कम बातें हैं उसके बारे में, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा और ये आपका लगभग खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो हमारा जो लास्ट मस्कुलर टिश्यू है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे हम लोग, वो कौन सा है हमारा, हार्ट टिश्यू, या बेटा हम लोग इसको बोल रहे थे कार्डियक टिश्यू। कार्डियक मतलब हार्ट, ठीक है। तो हार्ट टिश्यू या कार्डियक टिश्यू में देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, इस तरीके से, मैं रफली बनाए दे रहा हूँ, बाकी आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है, बुक्स में आप देख लेना वहाँ से। यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेटिफिकेशन दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, और इंटरकैलेटिंग डिस्क भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर।
देखो ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है, हम सिर्फ यहाँ पर मसल से फैमिलियर हो रहे हैं। मैंने फिर बोला ज़्यादातर जो मसल्स हैं वो सारी हम लोग किस टॉपिक में क्लियर करेंगे, जो हमारा फिजियोलॉजी का टॉपिक है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑन बोर्ड क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर इजी वे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जाके जब नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग जरूर इन सब सारी चीज़ों को क्लासरूम में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बस फेमिलियर कर रहा हूँ कि कौन सा टिश्यू किस तरीके का और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उनके नाम आपको याद रखना है बेसिकली, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है ब्रांच्ड है, कैसा है, ब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ब्रांचिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है, तो ब्रांच टिश्यू है। दूसरी बात यहाँ पर ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कैसे होगा, एएनएस के थ्रू कंट्रोल होगा। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। कैसा कंट्रोल होगा, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करा, हम हार्ट की बीट्स को रोक दें, होगा ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो जो हम काम को करवा ना सकें या रोक ना सकें तो वो कैसा होगा, वो किसके एक्शन, किसके कंट्रोल में, एएनएस के कंट्रोल में, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। क्लियर है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो बनाइए इसको डायग्राम को, फिर हम लोग कुछ एक दो बातें और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच्ड टिश्यू है और ब्रांच के बाद में इसका शेप देखो सिलेंड्रिकल शेप का भी है, ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज एक्चुअल में अगर देखें, हार्ट टिश्यूज जो हैं ये रेस्टलेस टिश्यूज हैं। थ्रू आउट द लाइफ विदाउट द रेस्ट ये पूरा फंक्शनिंग करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और ब्लड को पंप करते रहते हैं। बाकी सारी बातें हम हार्ट के केस में पढ़ेंगे वहाँ पर, और बाकी जो टाइप्स है ये उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग टिश्यूज़ के लोकोमोशन और मूवमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक। अब हमारा जो लास्ट टिश्यू बचा है दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू भी मैं एक बेसिक टाइप में बता दूंगा उसको आपको, लेकिन वो भी हम मेजरली जो है पढ़ेंगे, वो कहाँ डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टिश्यू वहीं पे हमको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे दे दिया इन्होंने, ठीक है, थोड़ा बहुत फेमिलियर होना है हमें, लेकिन अब जो कोर रीजन है इस टॉपिक का वो उसी चैप्टर में मिलेगा हमें, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये टिश्यूज़ जो हैं इनकी पोजीशंस आप याद रखो, कैसे कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री क्या कंट्रोल है वो याद रखिए। बाकी जो है उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, जो एक इसका एग्जाम्पल बचा हुआ है वो है कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एनिमल है, एक रिप्रेजेंटेटिव है आर्थ्रोपोडा का, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर लगभग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है, और कॉकरोच मैं अगले क्लास से स्टार्ट करूंगा, तो आई थिंक 2 क्लासेस में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।